दो तरह से हम ऊर्जा लेते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एनर्जी। डायरेक्ट एनर्जी जिसे प्राणायाम, प्रत्याहार, अगर हम महर्षि पतंजलि की भाषा में जाने तो प्राणायाम मतलब आते जाते सांसों को महसूस करना, सांसों के साथ रहना, ये प्राणायाम है। प्राणायाम का मतलब ये नहीं है सांसों को तेज चलाना, धीरे चलाना, रोकना, रेचक कुंभक करना, ये प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम मतलब प्राणों के जो आना जाना है उसके साथ रहना, और उसके साथ रहने से क्या होगा, हमें डायरेक्ट एनर्जी मिलेगी, जिसे प्रत्याहार कहा जाता है, जिसे प्रत्याशी कहा जाता है कि वो मेरे सामने मेरा प्रत्याशी है। तो आहार होता है जो हम मुंह के माध्यम से स्वयं के भीतर डालते हैं, उसे आहार कहा जाता है। जैसे हम भोजन करते हैं, फल फल सब्जियां खाते हैं, वो आहार है। लेकिन जब हम सांसों के साथ एक हो जाते हैं और हमें डायरेक्ट सोर्स से प्राण ऊर्जा मिलती है, उसे प्रत्याहार कहा जाता है। जब तक हम प्राणायाम नहीं करेंगे प्रत्याहार नहीं मिलेगा, और जब तक हमें प्रत्याहार नहीं मिलेगा हमारे अंदर विवेक उत्पन्न नहीं होगा, और जब हमारे अंदर विवेक उत्पन्न नहीं होगा तो सही गलत का पता नहीं चलेगा। तो ये जो हम सांसों के साथ एक हो जाते हैं, ये हम डायरेक्ट एनर्जी ले रहे हैं, और जब हम भोजन करते हैं ये इनडायरेक्ट एनर्जी है। अब आप सभी जानते हैं कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। तो तामसिक भोजन हम खाते हैं, मांसाहार जो खाते हैं या तामसिक भोजन ज्यादा लेते हैं, तो उनका मन भी वैसा ही होता है, विचार भी वैसे ही होते हैं, ऊर्जा भी वैसी ही होती है। जो लोग सात्विक भोजन खाते हैं उनके विचार भी सात्विक होते हैं, और जो लोग राजसिक भोजन खाते हैं उनके अंदर अहंकार ज्यादा होता है। वो क्रियाशील ज्यादा होते हैं लेकिन अहंकारी भी होते हैं। और ये हम राजसिक, तामसिक और सात्विक जो भोजन ले रहे हैं, ये हम आहार ले रहे हैं, ये प्रत्याहार नहीं है। जब ये आहार हमारे अंदर की ऊर्जा काम करेगी तब ये आहार हमें ऊर्जा देगा। लेकिन जब हम सात्विक भोजन खाते हैं, कम खाते हैं और ध्यान करते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, कृतज्ञ भाव में रहते हैं, तो हम डायरेक्ट सोर्स से एनर्जी लेते हैं। फिर हमारी जो इनडायरेक्ट सोर्स से एनर्जी लेना, यानी खाने पीने से जो हमें एनर्जी हम लेते हैं, उसकी जरूरत कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा से ये शरीर चलना है और हमने डायरेक्ट सोर्स से ऊर्जा ले रही है। तो इसलिए हमें प्राणायाम करना है ताकि हम सोर्स से ऊर्जा, डायरेक्ट एनर्जी ले सकें। अब हमें अध्यात्म में कहा जाता है कि एक बच्चे की भांति बन जाओ, क्योंकि जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन होगा। अब बच्चा तो अन्न बहुत कम खाता है और हल्का बच्चा खाना खाता है, और हमें कहा जाता है, अध्यात्म में, ये सभी धर्मों में कहा जाता है कि बच्चे की भांति हो जाओ। अब बच्चे की भांति कैसे हो जाए? अगर 50 साल मेरी उम्र है तो मैं छोटी तो नहीं हो सकती, लेकिन मन बच्चे की भांति हो जाए। अब साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि बर्थ से लेकर 24 महीने तक की जो बच्चे की ग्रोथ स्टेज होती है, उसमें बच्चे का जो ब्रेन वेव्स का पैटर्न है वो डेल्टा स्टेट में रहता है। डेल्टा स्टेट यानी सिर्फ 0 से 4 विचार आते हैं और डेल्टा स्टेट में बच्चा रहता है। फिर जब 2 से 6 साल की उम्र में बच्चा जाता है वो थीटा स्टेट में रहता है। यहाँ पर थोड़े विचार बढ़ जाते हैं क्योंकि बाहर की दुनिया से वो कुछ देख रहा है, इंद्रियों के माध्यम से कुछ अनुभव कर रहा है, तो उसके अंदर धीरे धीरे विचार चलने शुरू हो जाते हैं और वो थीटा स्टेट में रहता है। लेकिन 6 से 12 साल की उम्र में जब उसका खुद का लॉजिकल माइंड डेवलप हो जाता है, तो यहाँ उसके विचारों की फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है, रीजनिंग आ जाती है, ऐसा क्यों करना है, क्यों करना है, तो अल्फा स्टेट में रहता है, मतलब विचार और बढ़ गए हैं। और 12 साल से लेकर जब हम जैसे जैसे जीवन जीते हैं हमारे विचार बढ़ते जाते हैं, हम बीटा स्टेट में रहते हैं। और 0 से 40 तक विचार एक सेकंड में, ये पर सेकंड का साइकिल है, इतने हमारे थॉट आते हैं एक सेकंड में। और जब कहा जाता है कि आप बच्चे की भांति बन जाओ, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा अल्फा स्टेट में रहो। अल्फा जो स्टेट है थॉट की, वो बहुत विश्रांति वाली स्टेट है, शांति वाली स्टेट है, जिससे बॉडी सही अपने पूरी क्षमता के साथ काम करती है। और अगर हम ज्यादा समय बीटा स्टेट में रहते हैं, बहुत अत्यधिक विचार करते हैं, सोचते ही रहते हैं, तो धीरे धीरे बॉडी के जो अंदर के फंक्शन हैं उन्हें ऊर्जा कम मिलती है, क्योंकि विचार ही सारी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। तो हमारे शरीर पर
बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं मानसिक चिंता परेशानी के कारण कि हम बीमार होने लग जाते हैं। अब बच्चे की भांति हमारा मन होना चाहिए, यानी मन में विचारों की श्रृंखला जो है वो कम से कम होनी चाहिए। जब हम गहरी नींद में होते हैं, हम डेल्टा स्टेट में होते हैं। और जो हमारी हीलिंग होती है, जब हम ध्यान करते हैं, हमारी बॉडी की हीलिंग होती है, तो बहुत बार हम थीटा स्टेट में चले जाते हैं, जहाँ केवल 8 से 10 थॉट होते हैं और थीटा स्टेट में हमारी बॉडी की हीलिंग होती है। और अल्फा स्टेट में हम जैसे हँस रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, शांति से अपना जीवन जी रहे हैं, तो हम अगर दिन में ज़्यादा समय अल्फा स्टेट में रहते हैं, तो हम बिल्कुल सही रहते हैं, हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। तो बच्चे बनने का अर्थ ये है कि हमारे मन में विचार कम हो। अब मिथ क्या है कि ध्यान में हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, ये भ्रांति है। ध्यान में हम मन एकाग्र नहीं करते। मेडिटेशन इज कंट्रोलिंग एंड ट्रेनिंग माइंड। ध्यान में हम अपने मन पर नियंत्रण करते हैं और उसको प्रशिक्षण देते हैं, ये भी भ्रांति है। मेडिटेशन इज बीइंग कॉन्शियस ऑफ ब्रेथ। हम ब्रेथ को सचेतन लेना शुरू करते हैं, ये भी भ्रांति है। मेडिटेशन इज फॉर ओल्ड पीपल। ये बुजुर्ग लोगों के लिए है, वृद्ध लोगों के लिए है, ये भी भ्रांति है। मेडिटेशन से हम अपनी इच्छाओं और अनुभूतियों से हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, ये भी भ्रांति है। बहुत लोगों को लगता है कि अगर बच्चे ध्यान कर रहे हैं तो ये सन्यासी साधु बन जाएंगे, घर परिवार छोड़ देंगे, ये भी भ्रांति है। मेडिटेशन मेक्स यू साइकिक। इससे हमारे जो साइकिक पावर्स जो जाग जाती हैं, मेडिटेशन से हमारे अंदर शक्तियां आ जाती हैं, ये भी भ्रांति है। मेडिटेशन इज अबाउट गेटिंग हाई लेवल एक्सपीरियंस, कि जब भी ध्यान करें हमें बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आने चाहिए, ये भी भ्रांति है। लोटस पोस्चर एंड इरेक्ट स्पाइन इज कंपल्सरी। सीधे बैठना और पद्मासन में या बैठना, ये भी एक भ्रांति है। एस्केप फ्रॉम वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि ध्यान कर रहे हैं तो हम संसार की जिम्मेदारियों से भाग जाएंगे, ये भी भ्रांति है। ऑल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व। ध्यान करने से सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, ये भी भ्रांति है। सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी, ये भी भ्रांति है। फिर सच्चाई क्या है? माइंड बिकम्स रादर एम्प्टी। हमारे मन में विचार कम हो जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा, बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा और थीटा से डेल्टा स्टेट में पहुंच जाते हैं। डेल्टा स्टेट में भी 0 से 4 विचार आते हैं, तो इसलिए माइंड बिकम्स रादर एम्प्टी। इट गिव्स क्लैरिटी ऑफ माइंड। मन में स्पष्टता आ जाती है कि मुझे जीवन में चाहिए क्या, मुझे करना क्या है। इट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रेथ, दैट इज अवेयरनेस। ये हमें ब्रेथ को सचेतन लेना नहीं है, केवल आते जाते सांसों को दृष्टा भाव से देखना है, जागरूकता से देखना है। इट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रेथ। मेडिटेशन इज द बर्थ राइट फ्रॉम द एज ऑफ 5 ईयर्स से ही ध्यान करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इट मेक्स यू मोर क्लोजर टू योर सेल्फ। जैसे ध्यान करने से, सांसों के साथ एक होने से हम अपने ही करीब आ जाते हैं, हम स्वयं से ही मित्रता करते हैं। इट कैन प्रोड्यूस ब्लिसफुल फीलिंग्स बट नॉट एवरी टाइम। आपको कभी बहुत अत्यधिक ब्लिस फील हो सकता है, लेकिन हर बार ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। कंफर्टेबल पोस्चर। अब कंफर्टेबल पोस्चर का ये मतलब नहीं है कि रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना है और बिल्कुल आलती पालती मार के बैठना है, नहीं। आप लेटकर भी ध्यान कर सकते हैं, एक ही प्रिंसिपल है। हाथों को क्रॉस करना है, पैरों को क्रॉस करना है, चश्मा उतारकर आंखें बंद करनी है। आप सुख आसन में किसी भी पोस्चर में बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं, पलंग पर बैठ सकते हैं, जमीन पर बैठ सकते हैं, जहां आपको सुविधा हो। इंक्रीजेज एक्टिविटी। ध्यान करने से ऐसा नहीं कि हम आलसी हो जाते हैं, ध्यान करने से हमारी जो एक्टिविटी है, सक्रियता है, वो बढ़ जाती है। मेक्स अस स्ट्रॉन्ग टू शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम ज्यादा जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं ध्यान करने से। मेडिटेशन इज नॉट अ स्पिरिचुअल बाईपास। मेडिटेशन एक बाईपास नहीं है आध्यात्मिक, कि आप संसारिक जिम्मेदारियां छोड़ के ध्यान की तरफ चल पड़ो, ये कोई स्पिरिचुअल बाईपास नहीं है। ध्यान करने से आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि उतने ही समय में आप और ज्यादा जिम्मेदारियां निभा सकते हो। मेडिटेशन इंक्रीजेज अवर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी ऐसा नहीं है, हाँ, समस्या का मुकाबला करने की, चुनौती का मुकाबला करने की हमारी शक्ति बढ़ जाएगी, समाधान पाने की योग्यता बढ़ जाएगी। बीमारियां ठीक हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन बीमारियों को ठीक करने के लिए ध्यान ना करें, स्वयं को जानने के लिए ध्यान करें।
जब आप स्वयं को जानने का प्रयास करेंगे तो ये छोटी-छोटी चीजें तो अपने आप ही आ जाएंगी। तो हमेशा लक्ष्य ऊंचा रखें। जब ऊंचा लक्ष्य होता है तो छोटी चीजें वैसे ही पूरी हो जाती हैं। तो हम ध्यान स्वयं को जानने के लिए करें। अब एक बहुत ही अद्भुत चीज होती है जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारी जो ये पीनियल ग्लैंड है, आज साइंस ये कहती है कि ये जो पीनियल ग्लैंड है, ये हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन ये जो 2 हार्मोन हैं, साइमल्टेनियसली पीनियल ग्लैंड रिलीज करती है। अब जब हम दिन में जब सूर्योदय होता है, पीनियल ग्लैंड जो है इसका संबंध सूर्य से है। जब सूर्य उदय होता है, तो हमारे इस ग्लैंड को मैसेज मिलता है कि अब एक्टिविटी करने का टाइम आ गया है। तो हमारी ये जो ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, ये सेरोटोनिन हार्मोन बनाना शुरू कर देती है। सेरोटोनिन हमने पहले भी बात किया, हैप्पीनेस हार्मोन है कि आप हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हो। जैसे-जैसे दिन बीतता है, सूर्य अस्त होता है, तो हमारी इस पीनियल ग्लैंड को सूर्य अस्त होते-होते मैसेज जाता है कि अब रेस्ट करने का समय आ गया है। अब नींद में जाने का समय आ गया, हमें थकान महसूस होती है और जैसे-जैसे सूर्य अस्त हो जाता है, तो हमें सोने का मन करता है कि हम थोड़ी देर सो जाएँ, अब रात हो गई हम सो जाएँ। तो उस समय ये हमारी जो ग्लैंड है मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ करती है। मेलाटोनिन हार्मोन को हार्मोन ऑफ डार्कनेस कहा जाता है। साइंस ये कहती है कि रात को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जो लोग अच्छी नींद ले लेते हैं, उनमें मेलाटोनिन हार्मोन की मात्रा बिल्कुल सही संतुलित रहती है और ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है, हमारे सभी इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं, जो हमारे मन के अधीन नहीं है, वो सभी रेगुलेट करता है, हमारी नींद को रेगुलेट करता है। और ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है, ये हमारे अंदर एंटी वैक्सीनेशन का काम करता है, गंभीर बीमारियों से हमें बचाता है, ये मेलाटोनिन हार्मोन। इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं, तो हम कमरे की लाइट बंद कर लेते हैं, आँखें बंद कर लेते हैं और हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हैं, ताकि हमारे अंदर मेलाटोनिन की मात्रा बढ़े। और साइंस इस पर रिसर्च कर रही है कि अगर कैंसर पेशेंट को, क्योंकि उनके अंदर मेलाटोनिन की मात्रा कम हो जाती है, अगर कैंसर पेशेंट को कुछ समय के लिए बिल्कुल अंधकार में रखा जाए और उसका मेलाटोनिन बढ़ जाए, तो क्या वो कैंसर से बाहर आ सकता है? तो इस पर भी अभी रिसर्च चल रही है कि ये जो हार्मोन है, ये कैंसर से हमारा बचाव करता है। कितना अद्भुत है ये सिस्टम हमारा कि एक ही ग्लैंड जो है वो सूर्य उदय के साथ सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज करती है, सूर्य अस्त के साथ मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है। और अगर हम रात भर जागते हैं, हम अपनी स्लीप साइकिल को बिगाड़ लेते हैं, सही नींद नहीं लेते हैं, तो हम बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है, तो हमें इनर क्लॉक के हिसाब से चलना है। अब हमने इमोशंस की बात की, अब आपको ये चेक करना है कि आपका इमोशनल स्केल क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा समय, ये भी साइंटिफिक रिसर्च है, एक स्केल है, हमारी जो जर्नी है अल्फा से ओमेगा तक है। एक सोल की जर्नी अल्फा से ओमेगा तक है। जब धरती पर जन्म लेते हैं, तो हम मन की निम्न वृत्तियों में उलझ जाते हैं, जैसे शेम है। तो उसका जो स्केल है, एनर्जी स्केल जो दिया है साथ में 20 पॉइंट्स है। जितना ज़्यादा हम लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस में रहते हैं, उतना हमारे अंदर वेलबींग हार्मोन कम बनते हैं और लो फ्रीक्वेंसी की इमोशन में रहने से हम बीमार हो जाते हैं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम है। अगर आप डर में हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी कम है, दुःख में हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो कितना समय आप उस लो फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, उतनी आपकी ऊर्जा कम होती जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लेते हैं, ध्यान करके, स्वाध्याय करके, सज्जन सांगत्य करके, तो आपका जो इमोशनल स्केल है, एनर्जी स्केल है, वो बढ़ने लग जाता है। और जैसे-जैसे आपका एनर्जी स्केल बढ़ता है, आप नेचर के फ्लो के साथ बहना शुरू करते हो, आप एक्सपेंड होना शुरू करते हो और आप वो जो ज्ञान की अवस्था है, समाधि की अवस्था है, जिसे एनलाइटनमेंट कहा जाता है, उसे पा लेते हो, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस को पा लेते हो, तो आप 1000 एनर्जी फ्रीक्वेंसी में रहते हो। तो आपको ये चेक करते रहना है कि अगर मैं गुस्से में हूँ, अगर मैं ईगो में हूँ, फ़ियर में हूँ, तो मेरा खुद का एनर्जी लेवल लो हो रहा है और मेरा खुद का एनर्जी लेवल लो होने से मेरा ही नुकसान हो रहा है। तो हमें ऐसा नहीं है कि लो फ्रीक्वेंसी इमोशंस आएँगी नहीं,
लेकिन हमें कितना समय वहां बिताना है, हम अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो आपको अपनी उस लो फ्रीक्वेंसी इमोशन से निकलकर हाई फ्रीक्वेंसी इमोशन में जाना है, ताकि आपका जो कॉन्शियसनेस है वो एक्सपैंड हो, आप फ्लो के साथ बहें और आप विश्रांति की, शांति की अवस्था में रहें। तो ये हम स्वयं चेक करके अपने इमोशनल स्केल को बदल सकते हैं। मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है? क्या मेरी खुशी दूसरों पर निर्भर है? क्या दूसरे मुझे गिफ्ट देंगे, मुझे एप्रिसिएशन देंगे तब मुझे खुशी मिलेगी, या मैं स्वयं अपने आप से ही खुश हूँ? तो हमें ये चेक करना है, मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है? खुश रहने के लिए हमें धन की जरूरत नहीं, खुश रहने के लिए नाम की जरूरत नहीं, खुश रहने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की भी जरूरत नहीं है। कोई आने वाले समय में हम खुश होंगे ऐसा भी नहीं है। बचपन में हमें नर्सरी में एक पोयम पढ़ाई जाती थी, द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, द प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर, द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी एंड फाइंड योर ओन हेवन हियर। तो अभी यहाँ इसी वक्त हम खुश रह सकते हैं, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है। और सही मायने में अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो किसी के जीवन में खुशियां भर दें, तो आप अपने ही आसपास एक स्वर्ग निर्मित कर लेंगे। तो मेरी खुशी किसी पर निर्भर नहीं है, आई चूज टू बी हैप्पी। कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसी भी बाहर की माहौल हो, बट आई चूज टू बी हैप्पी। माई रिमोट कंट्रोल इज इन माई हैंड। कोई मुझे ट्रिगर नहीं कर सकता कि मुझे गुस्सा आए, या मैं दुख में रहूं, या मैं उदासी में रहूं, या किसी की बातें सुन के मैं उदास होकर उसी में 4 दिन बिता दूं। तो मैं अपना ही नुकसान कर रही हूँ, किसी और का नुकसान नहीं कर रही हूँ। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि मेरा इमोशनल स्केल क्या है, मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है। आई चूज टू बी हैप्पी। मैं हर हाल में खुश रहने का चुनाव करता हूँ। और जब हम खुश रहना शुरू कर देते हैं तो चारों ओर से खुशियां हमारी ओर आने लगती हैं। और खुश रहने का मंत्र ये है कि दूसरों के जीवन में हम खुशियां लेकर आए, तो हमारे जीवन में अपने आप खुशियां आ जाएंगी, क्योंकि जो हम देते हैं वो कई गुना बढ़कर वापिस आता है। तो कृतज्ञता भाव में रहे, ग्रेटिट्यूड में रहे, जो भी आपको मिला है उसके लिए अनुग्रहिता भाव रखें, और जो भी आपके पास है उसे दूसरों के साथ बांटें, तो आपके जीवन में स्वयं ही खुशियां आ जाएंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई क्वेश्चन है आप तो आप प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। आज हमारा ये सेशन लास्ट है, क्योंकि इसके बाद अब मैंने और जगह भी टाइम दिया हुआ है। लेकिन अलका मैम ये सेशन चलाते रहेंगे। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं आप ध्यान करते रहिए, और इस तरह हम इस ग्रुप को आगे चलाते रहेंगे, और बीच बीच में वर्कशॉप्स करते रहेंगे, मास्टर्स आकर अपना शेयरिंग करते रहेंगे। सो ओवर टू अलका मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आप कह रहे हैं ना कि आपने लिंक भेजा था आप परिपत्री मैम वाला, सो मैम उसमें ना मैंने कोशिश की करने की, पर वो ना आई थिंक सितंबर 2020 का दिखा रहा है। सो उसमें अप्रैल जो वाली डेट आपने लिखी है, मार्च वाली डेट ना उसमें शो नहीं हो रही। मैं आपको पूरे का पूरा जो है वो उनकी तरफ से भेजा हुआ मैं आपको भेज देती हूँ। जस्सी मैम ने जो मुझे फॉरवर्ड किया था, तो मैं उसके अंदर आपको भेजती हूँ, आप उसमें से करके देखिए। ये बहुत एडवांस लेवल का कोर्स है, और जस्सी मैम बताएंगे कि इसमें हर चीज उन्होंने बड़े एडवांस लेवल पे और बड़े अच्छे गहराई से समझाई है। भाई ये हमारा नेक्स्ट एक अच्छा लेवल आगे का, एक स्टेप आगे का हो जाएगा। यस, ये बहुत ही साइंटिफिक, जी मैम, साइंटिफिक बेस्ड बहुत रिसर्च है इसमें, और बहुत अच्छे से वो ध्यान भी कराते हैं, और एक एक टॉपिक को बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो लिंक दोबारा शेयर कर देंगे, लिंक मैंने भी बोला है उन्हें यस मैम, भेजने मैं के लिंक लिए। दोबारा से शेयर कर देती हूँ, मैं लिंक दोबारा से शेयर कर देती हूँ। और यदि ये करना चाहिए, और इसमें एक हमें सबसे बेनिफिट वाली बात ये है कि इसको आप जब मर्जी खोल के अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पूरे दिन में देख सकते हैं। और जब आप जैसे
हाँ जी, जैसे हमारा होता है ना इसके ऊपर दीक्षा पोर्टल के ऊपर, और उसके ऊपर होता है कि हम जब एक पूरा देख लेते हैं उसके बाद ही हम नेक्स्ट वाले पे आगे स्लाइड पे या उसके ऊपर जा पाएंगे। तो ठीक इसमें भी इन्होंने इस तरह से हमें जो है एक फैसिलिटी दे रखी है। तो यस, यस, मेरे पास आता है तो मैं शेयर करूँगी, और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है इस सेशन का। ध्यान तो रहेगा, सेशन भी चलते रहेंगे। तो आप मैम ग्रुप पर भी बने रहेंगे हम लोग, तो आप भी प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। यस, 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 डेफिनिटली। नहीं मीनू मैम, उन्होंने बोला है जस्सी मैम ने कि वो वीकेंड के ऊपर तो कोई ना कोई मास्टर हमारे पास आता ही रहेगा हमें गाइडेंस देने के लिए। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं इस ग्रुप के अंदर कि यदि ग्रुप के अंदर रेगुलरिटी और कुछ मेडिटेशन का हमारा बना रहेगा, तो क्या होगा कि कोई ना कोई हमें गाइडेंस देने के लिए तो आते ही रहेंगे। और ये सलका मैम, कुछ इस तरह से ये बस बहुत ये है अच्छी कि कोशिश होगी। ये हमारी एक बहुत अच्छी कोशिश होगी। और देखिए 1 जी घंटा हम में से कोई अपने लिए हमें निकालना ही चाहिए यदि हमें इस चीज में आगे मूव ऑन करना है। तो मेरे ख्याल से मैं डेफिनेटली ये मैम। समझती हूँ, मैं इस ग्रुप को अब तोड़ना नहीं चाह रही। जो भी अपनी सुविधा से एक टाइम हम ग्रुप में पूछ लेते हैं, आज मैं मैसेज डाल देती हूँ कि जो भी आप, क्योंकि ये तो जस्सी मैम के लिए था टाइम, जस्सी मैडम इसी टाइम पे अवेलेबल थी। यदि आप जी कुछ मैम। कुछ टाइम का हेर-फेर करना चाहते हैं तो उस पे हम रख लेते हैं। यदि 10 से 11 का रखना चाहते हैं तो है कि सब कामों से आप निपट जाएँगे और उसके बाद है कि बस सीधा उसके बाद आप अपना अ, निद्रा में चले मैम जाएँगे। 10